Hi, I'm Dr. Neha, IPD in charge, HIMS Hospital देराबस्सी एंड HIMS Hospital देराबस्सी में जितने भी पेशेंट्स कैंसर के या नॉन सीकेडी पेशेंट्स जैसे लिवर के किसी भी और ऑर्गन के रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के लिए स्पेसिफिकली कैंसर के हार्ट के उन सब पेशेंट्स को शुगर हाइपरटेंशन हाइपरलिपिडेमिया वो सब पेशेंट्स को मैं ही डील करती हूँ। और आज मैं ऐसे ही पेशेंट के केस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। आज मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी मेरे पास एडमिट हुए थे 3 तारीख को। जसवंत सिंह जी 3 तारीख को आए थे। ये 56 ईयर ओल्ड है और इनकी हिस्ट्री थी कि इनको हाइपरलिपिडेमिया यानी कि इनका जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल था बहुत हाई था। इनकी हार्ट की हिस्ट्री भी है। इज़ अ नोन केस ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ और 2016 में इनका PTCA हुआ है यानी कि इनकी स्टंटिंग हुई है हार्ट की। उसके अलावा ये 8 साल से डायबिटिक भी हैं। और जब हमारे पास जसवंत सिंह जी आए थे तो इनकी मल्टीपल एलोपैथिक मेडिकेशंस चलती थी हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी और शुगर के लिए भी, जिनमें से इकोस्प्रिन जो कि एक ब्लड थिनर है, एटोरवास्टैटिन जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए चलती है, एमाइरल और पायोस, ये सब मेडिकेशन जो है इनकी एलोपैथी में चलती थी। और जसवंत अंकल जब हमारे पास आए थे तो आपका जो HbA1c लेवल था जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को डिपिक्ट करने वाला एक टेस्ट है, दैट वाज वेरी हाई, दैट वाज 10.2। उसके बाद अभी हफ्ते की इन्होंने जो हमारी ट्रीटमेंट है यहाँ HIMS हॉस्पिटल में, जिसमें कि डाइट हो गया, पंचकर्मा थेरेपीज़ हो गया और हमारी आयुर्वेदिक की जो हम हर्बल मेडिकेशंस देते हैं उसका 7 डेज़ का कोर्स पूरा किया है। और आप मुझे बताएंगे जसवंत अंकल जब आप यहाँ आए थे तो आपकी जो एलोपैथिक मेडिकेशन है 7 डेज़ के कोर्स में आपने वो कोई भी मेडिकेशन ली है अभी तक? नहीं जी, जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले मैंने जो एलोपैथी की मेडिसिन मैं ले रहा था वो मैंने डिसकंटिन्यू किया। मैं कोई दवाई नहीं ले रहा। और उन सब के बावजूद भी जो इनके वाइटल्स हैं, आई मीन ही इज़ क्वाइट हेमोडायनामिकली स्टेबल। इनका BP हो गया, कोई चेस्ट पेन वगैरह नहीं उठी है, कोई हार्ट की दिक्कत नहीं आई है, BP भी नॉर्मल आ रहा है। और एज़ कम्पेयर टू हिज प्रीवियस हिस्ट्री इनका जो RBS लेवल है, ब्लड शुगर लेवल्स है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव्ड आ रहे हैं हमारे पास। जैसे इनका FBS जो मेरे पास परसों का था वो 180 के अराउंड 159 के अराउंड आया है। तो पहले से अगर कंपेरिजन किया जाए तो काफ़ी ही इम्प्रूव्ड स्टेट में आया है। थोड़ा लोअर बैक एक का इशू भी था जब आप यहाँ आए थे, स्टिफनेस का। हाँ जी, स्टिफनेस तो उसके लिए भी हमने आपकी थेरेपी जो कराई थी, तो उससे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? उसके भी मेरे से ना झुका नहीं जाता था, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो अब मैं झुक सकता हूँ। सुबह मैं योगा करता हूँ तो अब कंफर्टेबली पहले से ज़्यादा झुक सकता हूँ मैं। इनका 4th को हमने जो है फ्रेश असेसमेंट कराया था ब्लड का, और बिकॉज ही हैड हिस्ट्री ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ और इनका जैसे कि मैंने बताया हाइपरलिपिडेमिया भी था, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते थे और इनकी मेडिकेशन भी चलती थी। बट जो 4 तारीख को इनके हमने टेस्ट कराए हैं जो कि बाद में आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे, उनमें इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ही नॉर्मल आया है, विच इज़ आई थिंक वेरी आउटस्टैंडिंग बिकॉज विद इन 7 डेज जस्ट थ्रू डाइट एंड विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिकेशन ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज क्रॉनिक एलिमेंट्स। तो अंकल आप कुछ और बताना चाहेंगे और पेशेंट्स को या और लोगों को जो ऐसी दिल की बीमारी से या लिवर सिरोसिस से, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसे मुट्ठी भर के दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों पर डिपेंडेंट रहते हैं या स्टंटिंग, सर्जरी, ट्रांसप्लांट ऐसी प्रोसीजर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, आप उनको HIMS के बारे में, यहाँ की ट्रीटमेंट के बारे में या किस तरह से आपको रिलीफ आया उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखो ऐसे है जी, मैं बाई प्रोफेशन बैंक ऑफिसर हूँ। मैंने मनीष आचार्य जी के TV चैनल पे जब लेक्चर सुने तो मेरे को ऑलमोस्ट 8-10 साल से डायबिटीज़ है। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की कि ये जो मेडिसिन आप मुझे दे रहे हैं ये मैंने कितनी देर खानी है। तो उन्होंने कहा कि ये आपको हमेशा खानी पड़ेगी जब तक आप अपना जो है ब्लड शुगर मेंटेन रखना चाहते हैं। रादर इनसे भी मेंटेन नहीं हो रहा था, बढ़ जाता था। फिर मैंने आचार्य सर का जब लेक्चर सुना मुझे ये अच्छे से पता चला कि ये जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ ये किसी न किसी स्टेज पे जाके मेरे किसी ऑर्गन को डैमेज करेंगे। एग्जैक्टली। तो मेरे को ये लगा कि आज से 3 साल 4 साल बाद मेरे बच्चे मुझे लेके जाएं हॉस्पिटल में उठा के, तो क्यों ना मुझे आज ही बैंक से मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और फैमिली को भी बोल दिया मैंने कि मैं अब 1 हफ्ते के बाद आऊँगा। और जो मैंने यहाँ आके देखा ये वाकई बहुत वंडरफुल है। जो हमारी दिन भर की जो हमारी आचार्य जो मतलब 4 दिन में जो हम करते हैं वो बहुत चीज़ें ऐसी हैं ड्यू टू इग्नोरेंस ही हम ठीक नहीं कर रहे। सुबह उठने की बात कर लें,
खाना हमने कैसे खाना है, च्यू करके 32 टाइम्स, उसकी बात कर लें, या हम बात कर लें कि मुझे यहाँ आके पता चला कि जो डाइट बंदे को चाहिए एक ह्यूमन बॉडी को, वो ओनली 30% चाहिए फ्रॉम ग्रेन्स, या जो हम खाते हैं ओनली 30% चाहिए, बाकी का 70% प्रकृति से लेना है हमने। हम लोग धूप में नहीं बैठते कभी भी। देखो बैंक में गए, ड्यूटी पे गए, आके शाम को घर अंदर ही, और खाना वगैरह खाया 9 बजे के 10 बजे तक, को पता ही नहीं खाना कितने बजे खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है। मैरिज में जा रहे हैं तब कोई सिस्टम नहीं है। तो ये चीज़ें आके जब मैंने यहाँ से एजुकेशन ली, क्योंकि यहाँ एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, 3 से 4 बजे तक यहाँ एक सेशन होता है जहाँ एक्सपर्ट्स जो है वो जितने पेशेंट्स हैं, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनको जो प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ की वो बताते हैं। अब मैं खाने का जो है एक डिसिप्लिन्ड वे में खाना खा रहा हूँ, फ्रूट्स है, सैलड है, और कितने बजे खाना है वो चीज़ें मैं सारी केयर कर रहा हूँ। तो और अच्छे से यहाँ मॉर्निंग में योगा करते हैं, फिर मैं धूप में बैठता हूँ। मतलब एक तरह से लाइफ से मैंने, जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं तो गाड़ी बिल्कुल वहाँ सर्विस स्टेशन पे लगा देते हैं, और अब उन्होंने देखना है कि फ़िल्टर चेंज करना है, इसका क्या करना है। मैंने ये सोचा कि मैं अपनी गाड़ी की तो बिल्कुल नियमित रूप में सर्विस करवाता हूँ, तो जो मेरी बॉडी है इसकी तो मैंने सोचा कभी सर्विस हुई नहीं। तो फिर मैंने 1 हफ्ते का, और मैं समझता हूँ कि हर बंदे को ये काम करना चाहिए, यहाँ आके 1 हफ्ते की ब्रेक खुद लेनी चाहिए, ना कि आपके बच्चे आपको उठा के लाएं तो आपको कोई पकड़ के ले जा रहा हो। अब मुझे पूछते हैं कि आप पेशेंट कौन है, मैं कहता हूँ जी पेशेंट तो मैं ही हूँ। तो ये चीज़ें जब प्रॉब्लम आ जाए तब आए हम, उससे पहले आ जाना चाहिए। और नियमित रूप से जो चीज़ें यहाँ से हमें बताते हैं उसको हमने अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, जिससे यकीनन मैंने तो 3-4 दिन में ये तजर्बा देख लिया। मेरी जितनी ये शुगर चेक करते हैं इतनी कभी आई नहीं, इतनी लो मतलब वॉल्यूम में मेरी शुगर पहले कभी नहीं आई, और कैस्ट्रोल की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और ये चीज़ें चमत्कार, कोई इनके पास कोई जादू मंत्र नहीं है, ये बंदे का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। और जो मेडिसिन भी देते हैं वो जड़ी बूटियां हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इससे मैं समझता हूँ कि हर बंदे की उम्र बढ़ती है। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज एज द नेम सजेस्ट, जो हमारा हिम्स हॉस्पिटल, इट इज़ एक्चुअली अ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। तो 7 डेज़ के अंदर हमारा लक्ष्य सिर्फ पेशेंट को दवाइयाँ देना या पेशेंट को यहाँ पे रखना नहीं होता। हमारा लक्ष्य होता है कि हम पेशेंट को टीच करें। जैसे कि आचार्य मनीष जी जिनका आपने नाम लिया है, उनका भी हमेशा यही कहना है, और उनके जो मोटिव्स हैं उनमें से एक मोटिव ये है कि स्वयं का डॉक्टर खुद बने, कि आप इतने कैपेबल हो जाएं ये जानने के लिए कि डिज़ीज़ कैसे होता है, किस तरह से ह्यूमन बॉडी अपनी ही दुश्मन बन जाती है। और यहाँ पे हमारा पर्पस यही होता है कि हम पेशेंट्स को इस तरह से एजुकेट कर देते हैं अबाउट देयर डिजीज़, द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, कि यहाँ से हफ्ते के बाद जाने के बाद पेशेंट खुद ही देखते हैं कि किस तरह से फ्यूचर में उन्होंने अपना डॉक्टर खुद बनना है। और मैं रियली अप्रिशिएट करूंगी जसवंत सिंह जी कि आपने एक लेक्चर इतने ध्यान से सुना, उनको सारी चीज़ें पता है। और यही हमारा यहाँ पे एम रहता है कि हर एक शख्स जो हमारे हिम्स के दरवाजे से अंदर आए वो अपना खुद के लिए इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो अपना खुद का डॉक्टर बन के बाहर जाए, और ऐसे ही और लोगों को भी एजुकेट करे और लोगों को भी समझाए कि किस तरह से आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली फिट कर सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगी जसवंत जी कि आपने यहाँ से जो कुछ सीखा, चाहे वो डाइट थी, चाहे वो लाइफस्टाइल थी, चाहे वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, वो आप उसको अपनी लाइफ में फॉलो भी करेंगे और औरों को भी बताएंगे। जी श्योर, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे एम है और यही हमारा यहाँ पे पर्पस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।